धन्यकार जी महापुरुषों पिछले वीडियो में दास ने एक भजन गाया था। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। महापुरुषों कोई भी एक भजन हो, यह हमें कोई सीख कोई संदेश देते हैं, बस बात है हमको समझ ही नहीं है। कुछ तो विचार द्वारा हम सीधे साधों शब्दों में कह देते हैं, लेकिन कुछ हम अपने भाव और एहसास हम गीत के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे यह भी बात आ रही कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। महापुरुषों अभी आगे कह रहे हैं, सुख में प्रभु तेरी याद ने आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। महापुरुषों जब सुख होता है तो हम परमात्मा को याद ही नहीं करते, अपने धुन में अपने मगन रहते हैं, अपने सुख में सबको भूल जाते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जिसने हमें इतना सद्बुद्धि दी, इतना ज्ञान दिया, इतनी सुंदर वाणी दिया, हम सब उसको भूले हुए हैं। और जब दुख होता है तो हम प्रभु से प्रीत लगाते हैं, उसे याद करते हैं, भगवान को कोसते हैं, कहते हैं भगवान तूने क्या कर दिया, क्या गलती हो गई। और जब गलती का पता है तो हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। फिर प्रभु से क्षमा मांगते हैं, अपनी गलती का जो एहसास जो है उसे अब स्वीकार करते हैं। कह रहे हैं कि सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। फिर आदमी स्वीकार करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुख में ही परमात्मा को याद करें, सिर्फ दुख में ही क्यों? मतलब अगर दुख आया तो प्रभु याद आ गया, सुख रहा तो पता ही नहीं कौन भगवान है, कहाँ है, कैसा है, हमें कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ के हमारे दुख के कारण पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं। महापुरुषों अगर हम सुख में सिमरन सत्संग करते रहें तो दुख नहीं आएंगे। अगर दुख आए तो हमें उस दुख का दुख नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा रहेगी, हम निरंकार से जुड़े हुए रहेंगे, तो ये हमें दुख नहीं लगेंगे, बल्कि सुख की तरह लगेंगे। आगे कह रहे हैं, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। अब महापुरुषों बात ये आ गई, अगर मैं हार गया तो प्रभु सब लोग तुम्हें ही कहेंगे भगवान भक्त ने तो प्रभु की भक्ति की, सेवा की, सत्संग की। वो बहुत लोग भी कहते थे कि हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं, इतने साल से हम ये कर रहे हैं, हम इतने साल से हमने सेवा से हमने करते हुए, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो प्रभु तुमसे ही पूछेगा कि भगवान ने कुछ किया नहीं, और भक्त ने प्रभु के प्रति इतनी भक्ति की, इतनी सेवा की, सिमरन की, और अब ये बात आ रही है प्रभु ब्लैकमेल करने की। हाँ, ये एक तरह का ब्लैकमेल ही हो गया, क्योंकि हम तो अपनी सेवा से में ठीक से कर नहीं पा रहे कर रहे हैं, तो प्रभु से अगर मैं हार गया तो प्रभु तुमसे ही जमाना ये पूछेगा। तो महापुरुषों क्यों ना हम इस तरह की नौबत आने ही ना दें, पहले से ही सुख में सिमरन करके चले। डूब के ही क्यों नैया तेरे रहते केवन हार। जमाना ये पूछेगा कि प्रभु से निपीठ लगाई और इसकी नैया डूबी, प्रभु ने बस की ओर नहीं देखा। खुद भी हम कह देते हैं कि हमने इतने साल इतनी सेवा की, लेकिन प्रभु हमारी ओर देखते ही नहीं, हमारा काम करते ही नहीं। अगले सुख कह रहे हैं, सब कुछ लूटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा बस आस बंदी है। अब बेइज्जती इज्जत का सवाल है, क्योंकि दुखी की घड़ी जब इंसान के पास आ जाती है ना, तो 10 लोग बात बताने वाले हो जाते हैं, कमी निकालने वाले हो जाते हैं, अपनी 2 पल की खुशी के लिए उपहास मजाक बनाने वाले हो जाते हैं, इंसान का मजाक बनाने लगते हैं। और कुछ तो अपने दुख आ जाता है तो अपनों से दूर हो जाते हैं, और सुख में सब हाथ पकड़ते हैं, नज़दीक होते हैं, मिलते हैं गले, और जब दुख हो जाता है तो दूर चले जाते हैं। सुना है तुम सुनते हैं सब भक्तों की पुकार, प्रभु तो सबकी ही सुनता है, हमारी भी, तुम्हारी भी, और भी, लेकिन साथ सिर्फ उन लोगों का ही देता है जिनके मन में श्रद्धा, प्रेम, भाव सब कुछ होता है। लेकिन लोग दिखाने वाला कि ये कभी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सुन सकता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि कौन मेरे दिल से मुझे मानता है और कौन मेरे से मुझे दिखाने के लिए, मुझे उस करने के लिए ये सब करता है।
आगे चलते हैं। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जब भगवान की बात आती है, जहाँ तक अभी मैं दास, अब मैं है निरंकारी सत्संग में आया, मुझे यहाँ से कुछ फ़ायदा हुआ। अगर कोई किसी को मुसीबत में देखता है तो यही कहेगा कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मुझे वहाँ से आराम लगा, वहाँ पे ये करो, वो करो। महापुरुषों, जब इंसान दुख में होता है, जब दूसरों को अपनी बात बताता है और जिस आदमी को जो फ़ायदा हो जाता है वो उसी की बात होता है। अभी डॉक्टरों की बात ले लेते हैं। महापुरुषों, जब अगर किसी को कहीं से आराम हो जाए और वो दुख में कहता है मुझे इतनी दवाई ले ली, मुझे यहाँ से आराम नहीं हुआ, तो बताते हैं कि आप वहाँ से चले जाओ, मुझे वहाँ से आराम हुआ तो आप वहाँ से ले लेना, आपको वहाँ से उम्मीद है आपको भी वहाँ से आराम हो जाएगा। ठीक वैसे ही है ये निरंकार प्रभु की और भी जो दर हैं से जो जुड़े हैं, जहाँ इंसान को आराम सुख मिल जाता है वो उसी के गुण गाता है। लेकिन गुण गाने तभी बात बनती है जब इसे श्रद्धा से, प्रेम से झुक जाए, मान जाए, दिखावा ना करे, नाटक नहीं करे। नाटक से महापुरुषों बात बनने वाली नहीं है। तो आज हमें ये इस भजन से ये सीख मिलती है, ये संदेश मिलता है कि हम सुख में सिमरन करें, सत्संग करें, सेवा करें, ताकि दुख ना आए। अगर आए तो आए और चले जाएं, और उस दुख ना हो, उसका एहसास ना हो, और हम खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएं। महापुरुषों जी, धन्यवाद।